हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज एडिशन ऑन सॉल्यूशन मंत्रा अनलिमिटेड। सो हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 5 का न्यू कंपोजिट मैथ्स लेटेस्ट एडिशन का। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 36 चैप्टर 9 का पार्ट है, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। राइट, तो हम लोग बाकी एक्सरसाइज भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पुराना पुराना प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले पुराना वीडियोस को। बाकी एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो। राइट, पूरा देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। राइट, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। इससे पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स और फ्यूचर वीडियोस का अलर्ट्स आपको मिलते रहे। राइट, तो इसमें फाइंड हाफ ऑफ। तो ऑफ जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखे थे बॉड मास का BODMAS। इसमें ऑफ जो है इसका मीनिंग है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो ये हाफ ऑफ 13, सो ये हाफ इंटू 1/3 दिया हुआ है। तो ये सिंपली हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 2 6। न्यूमरेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 इंटू 1 1, सो 1/6। राइट, so number 2 is 1 7 of 1/9, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 9 ज़ा 63, ऊपर में 1 1 ज़ा 1। नंबर 3 आएगा 2/3 ऑफ 6/7, सो 2/3 इंटू 6/7 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर आएगा 2 इंटू 2 4, नीचे 7 इंटू 1 7, सो 4/7। राइट, नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में 3/7 इंटू 14/15, तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। तो फाइनली ये आ जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, नीचे 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। फाइनल आंसर इज 2/5। अब हम लोग नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 इज 5/8 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 16/25। तो यहाँ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। यहाँ न्यूमरेटर है जो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, एंड डिनोमिनेटर 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नंबर 6 पे। इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं नीचे। तो नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में है 2/5 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 1 9/16। तो ये इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। तो ये हो जाएगा 16 एंड 9 ज़ा 25/16। तो अब ये सिंप्लीफाई होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16। सो फाइनल आया 5/8। ठीक है, नंबर 7 में आते हैं। तो नंबर 7 इज 4/11 ऑफ 4 2/5। ठीक है, ऑफ है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20 और 2 22/5। सो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 4 5 तो कट नहीं रहा है। तो फाइनली इट बिकम्स 4 इंटू 2 8 और 5 1 ज़ा 5। तो अब ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर इज 3/5। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। राइट, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे। तो नंबर 8 इज दिस वन, 3/4 ऑफ 56। राइट, तो यहाँ पे 4 से ये कैंसिल होगा। राइट, सो 14 7 8 ज़ा 56, दैट मीन्स 4 इंटू, राइट, 7 इंटू 8 है 56। दैट मीन्स इसको 4 से अगर करेंगे तो 7 इंटू 2 14 इंटू 4 है, मतलब 4 इंटू 14 है 56। राइट, सो अब ये फाइनल आंसर है 14 इंटू 3 जो है 42। हम लोग आते हैं नंबर 9। नंबर 9 है 4/9 ऑफ 36। राइट, सो यहाँ 9 4 ज़ा 36 सिंपल कट गया, तो 4 4 ज़ा 16। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 10। ये है 8/11 ऑफ 44। तो यहाँ भी 11 4 ज़ा 44 हो गया, 8 4 हो गया 32। डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 11, 9/13 ऑफ 78। राइट, तो ये 13, तो 13 6 ज़ा 78। अब ये 9 इंटू 6 हो गया 54। ठीक है, ये तो ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स है आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट, तो नेक्स्ट है नंबर 12। तो नंबर 12 हम लोग करते हैं। इसमें है 6/7 ऑफ 42।
ठीक है। तो 7 6 42, 6 6 36, ठीक है, क्लियर। अब नंबर 13 आते हैं जहाँ कुछ वर्ड टाइप का प्रॉब्लम है। तो बैग कैन होल्ड 96 kg ऑफ शुगर, हाउ मच शुगर इज देयर व्हेन द बैग इज 5/8 फिल, राइट। तो इसमें हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो इसको कैसे करना है, फर्स्ट लिख देना है हाउ मच शुगर इज देयर, राइट। तो शुगर जो है राइट साइड में रहेगा, जो पूछा जा रहा है वो राइट साइड में है, ठीक है। तो वन बैग कैन होल्ड 96 kg sugar, ठीक है। तो when it is 5/8 therefore 5/8 filled bag can hold, सेम लिखते हैं, इज इक्वल टू 96 इंटू 5/8, अब यूनिट लिखता है kg ऑफ शुगर, ठीक है। अब 96 इंटू 5/8 हो गया। अब 96 इंटू 5/8 क्या है, 8 से ये डिडक्शन हो जाएगा, राइट, 8 से कट जाता है, 8 1 जा 8 और 1 12 हो गया, ठीक है। सो 12 इंटू 5 हो गया 60, यूनिट लिखना है 60 kg ऑफ शुगर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन 14 में। तो क्वेश्चन 14 हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, right. Test was given to class of 42 students, 6/7 of the student passed and how many failed। तो यहाँ लिखना है total number of students in class is equal to 42, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल, तो कितना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो पूछा जा रहा है वो राइट साइड में रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, ये लिखना है, दैट इज 6/7, 6/7 इंटू 42, ठीक है। तो ये हो गया 7 6 42, सो 6 6 36, ठीक है। देयरफॉर, ये अब लिखना है देयरफॉर, ये लिख सकते हैं गिवन, गिवन है। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, जो पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस वो पास कर गया है, ठीक है। सो बाकी फेल हो गया, दैट इज 6, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखना है, सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम लोग आते हैं नंबर 15 में। तो नंबर 15 है, there are 140 members of committee in a meeting, 3/4 members were present, how many members were absent। तो नंबर 15 हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ऐसे स्टेप्स जंप नहीं करना है, इसको पूरा लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा, is equal to 140, therefore 3/4 of members were present, therefore number given, ये दिया हुआ है, number of members present in a meeting is equal to 3/4 of कितना, of the total members, so 140। so इसको अभी सॉल्व करना है। so 3/4 of 140 is equal to 4 से ये 2 हो गया, ये हो गया 70, राइट। से फिर 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 35, so 3 into 35, ठीक है। तो 3 3s are 90 and 5 3s are 15, so 105 हो गया। अब है therefore number of members absent, that is equal to total number 140 minus जो present है, that is equal to 35, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, राइट। इसका दूसरा भी मेथड है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज चैप्टर्स में जानेंगे फ्रैक्शंस का, राइट। तो इसमें नंबर 16, अब हम लोग आते हैं नंबर 16 में। तो मोना स्कूल 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस, 6 किलोमीटर दूर है हाउस से, 2/3 ऑफ डिस्टेंस रिक्शा में जाता है, ड्यू टू सम फॉल्ट रिक्शा बिगड़ गया, शी हैज टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट, हाउ फार डिड शी वॉक। सो टोटल डिस्टेंस इसमें 16 अगर हम देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 6 किलोमीटर, इसमें कुछ पोर्शन वो रिक्शा से गया है, कितना गया है रिक्शा से, 2/3 ऑफ द टोटल, इतना डिस्टेंस किलोमीटर और रिक्शा से गया है। अब पूछा है बाकी जो है वॉक करके गया है, तो कितना वॉक किया है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है नंबर 16, इसमें लिखना है टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ठीक है। यूनिट हमेशा लिखना है, छूटना नहीं है। गिवन डिस्टेंस
कवर्ड इन रिक्शा, ठीक है, रिक्शा से गया है, कितना गया है 2/3 ऑफ द टोटल 6 ये कट जाता है, दैट इज 4 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, ठीक है, ये है टोटल माइनस जो रिक्शा से गया है, दैट इज 2 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 17, तो और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। नंबर 17, कैपेसिटी ऑफ पार्किंग लॉट में 84 कार्स है, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम 3/4 ऑफ पार्क इज ओपन, हाउ मच मोर कार्स कैन बी पार्क्ड, सॉरी। तो इसमें टोटल कैपेसिटी of parking lot is equal to 84 कितना number of cars, ठीक है, given 3/4 of parking lot is occupied, right, so number of cars occupying the space is equal to 3/4 into 84, राइट। तो यहाँ से जब काटेगा सो ये 4 से डायरेक्ट डिवाइडेड 4 इंटू 21 है 84, सो 21 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 63 कार्स, राइट। देयरफॉर हाउ मेनी मोर कार्स, देयरफॉर नंबर ऑफ कार्स दैट कैन बी पार्क्ड इन स्पेस अवेलेबल, जो स्पेस अवेलेबल है उसमें इतना नंबर ऑफ कार पार्क किया जा सकता है, दैट इज टोटल 84 जो था माइनस कितना कार है 63 कार्स ऑलरेडी आ गया है, दैट इज और 21 कार्स इसमें आ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट है नंबर 18 करेंगे। तो नंबर 18 को हम लोग कर लेते हैं। 3/8 ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वोमेन है, 2/3 दैट वोमेन आर इलिटरेट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट वोमेन, राइट। तो यहाँ देखिए हिंट भी दिया है, तो इसमें सपोज टोटल 3/8 पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कंसिस्ट ऑफ वोमेन, राइट, तो हमको पता नहीं है टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बी पी, ठीक है, पी हम लोग एक तो टर्म ले लिए। अब नंबर ऑफ वोमेन इन विलेज, ठीक है, ये कितना है, ये है 3/8 ऑफ द पॉपुलेशन पी, ठीक है, ये वोमेन हो गया। अब बोला है नंबर ऑफ 2/3 ऑफ वोमेन, इसका जो 2/3 ये टोटल वोमेन है, इसका भी 2/3 इलिटरेट है, तो इसमें इलिटरेट वोमेन इन विलेज ये कितना है, ये है 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोमेन, तो टोटल नंबर ऑफ वोमेन है 3/8 इंटू पी, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पी तो एज इट इज है, हमको पता नहीं पी क्या है, लेकिन बाकी चीज कट जाता है, तो 2 1 2 4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलिटरेट वोमेन इन विलेज है 1/4 इंटू पी। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट वोमेन, तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, टोटल पॉपुलेशन पी है, तो नंबर ऑफ इलिटरेट वोमेन कितना है 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अभी हम पी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर नंबर, इसमें फ्रैक्शन बोला है, तो इसमें लिख दीजिए फ्रैक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन का फ्रैक्शन विच इज ऑफ, कौन है, इलिटरेट वोमेन, इलिटरेट वोमेन है, उसका टोटल फ्रैक्शन इज 1/4, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर लिए हैं पूरा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स, राइट। आपका कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, कहाँ फीडबैक देना है, इस मेल आईडी पे आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है। सो और आगे भी हम लोग और भी एक्सरसाइज सॉल्व करते रहेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, राइट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक्स से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका एक दो पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं इसमें जो कंटेंट्स है आर.एस. अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सॉल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं। हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4, 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप अमेजन पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए। और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।